हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपका पेपर आता है माइनर माइनर पेपर। और माइनर पेपर में कौन सा सब्जेक्ट को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, आने की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। इसके पिछले पिछले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारा का सारा वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इसके पहले वाले भी और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो भी सारा का सारा प्लेलिस्ट में आपका वहां पे देख सकते हैं, सीरियल वाइज, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। कोई भी पेपर हो, आपका सब सारा का सारा तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाना है। सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितना क्वेश्चन करवाया जाता है उतना क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ भी इसी नंबर पे, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो सारा का सारा यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, समझे ना। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट वहाँ पे सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। हर एक प्रश्न, हर एक सेशन में आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें। यानी कि कहने का मतलब है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अर्थव्यवस्था है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे चीजों पर झारखंड की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इनकी कौन कौन सी मूल विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से समस्याएं आते हैं, तो समस्याएं के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, इसका यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से उत्तर आप लोग आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उत्तर को इसी तरह से पॉइंट बना बना कर लिखिएगा, तो आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, समझे ना। आप सिर्फ पेज भर के आइएगा तो पास हो जाइएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका हम लोग उत्तर में देखेंगे तो झारखंड भारत की एक प्रमुख राज्य है। झारखंड क्या है, तो भारत की एक प्रमुख राज्य है, जो अपनी खनिज संपदा, वन संसाधनों के लिए जाना जाता है। यानी कि झारखंड एक भारत का एक प्रमुख राज्य है, और ये किसके लिए जाना जाता है, तो अपनी खनिज संपदा, यानी अपनी खनिज संपदा और वन संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था की कई मूल विशेषताएं, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे जो कि मूल विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो इससे विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्ट यानी कि मतलब कि सर्वोत्तम बनाती है, यानी कि अलग बनाती है। यहाँ झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषताएं की व्याख्या की गई, यानी कि नीचे निम्नलिखित में किया गया है। उसमें से फर्स्ट में आता है तो खनिज संपदा। खनिज संपदा का भी यहाँ देखिए आता है, प्रमुख खनिज कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारे के सारे झारखंड के ही रिलेटेड में है। तो झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइड, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और अवरक जैसे खनिज की प्रचुर मात्रा। यानी कि यहाँ पे झारखंड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, यूरे यूरेनियम भी पाया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है, चूना पत्थर, और बहुत सारे ऐसे थे जो कि खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा कहने का मतलब कि अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। तो राज्य का कोयला उत्पादक भारत की कुल कोयला उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि जो झारखंड का कोयला उत्पादक है, वो समझिए कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोयला का उत्पादन यानी कि यहाँ से निकाला जाता है खनन के माध्यम से। विशेषकर कहाँ, तो
रानीगंज कोयला खदान के माध्यम से, यानी कि झारखंड में विशेषकर अगर कोयला खदान को देखा जाए तो कौन कौन से खदान है, तो झरिया जो कि ये कहाँ पे है, धनबाद में है, और नाजी रानीगंज रानीगंज जो कि कोयला उत्पादन एक महत्वपूर्ण ये उत्पादन वाले क्षेत्र माने जाते हैं झारखंड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो लौह अयस्क की खदानें, विशेषकर पश्चिम सिंहभूम जिले में देश लौह अयस्क उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि जो लौह अयस्क का उत्पादन भी झारखंड जो कि देश में लौह अयस्क के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और झारखंड में भी कहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम के जिले में होता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम के जिले में होता है, जो कि झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो खनन उद्योग कौन कौन से हैं, तो खनन आधारित उद्योग झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, यानी कि खनन आधारित उद्योग ही झारखंड की अर्थव्यवस्था का क्या है, तो प्रमुख हिस्सा है। इसमें इसमें स्टील और इस्पात उद्योग, यह लोह धातु उद्योग और अन्य खनिज आधारित उद्योग शामिल है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे उद्योग लगाए गए हैं जो कि खनिज से रिलेटेड है, और खनिज से रिलेटेड होने के साथ साथ तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, तो रोजगार मिलता है, उससे पूरा अर्थव्यवस्था समझिए कि झारखंड का एक प्रमुख हिस्सा बन जाता है। टाटा स्टील सेल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां जो कि राज्य में कार्यरत है। राज्य में कार्यरत कहने का मतलब है कि टाटा स्टील सेल कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि क्या है, तो झारखंड में इसके उद्योग है, इनकी कंपनी है, जो कि यहाँ से क्या करते हैं, तो खनिज को या फिर जितने भी लोहे अयस्क वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करके किसी किसी चीज में आकार देते हैं, जैसे छड़ वगैरह बनता है, बहुत सारे लोहे का सामान वगैरह बनता है, समझे। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो कि इसका कंपनी लगाया गया है यार, ये टाटा स्टील कहाँ पे है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि टाटा स्टील का जो कंपनी है, जो इसका उद्योग है, वो कौन सा झारखंड के कौन से जिले में लगाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। खनिज तो खत्म हो गया, हम लोग आते हैं कृषि उत्पादन में। हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन में भी फर्स्ट में आता है झारखंड में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है, यानी कि झारखंड में जो कृषि होता है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, तो वर्षा पर आधारित होता है, यानी कि वर्षा होता है तो फिर यहाँ पे कृषि जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है फसलों का। और धान यहाँ का प्रमुख फसल है, भारत के झारखंड का धान मतलब कि फसल में से धान जो कि एक प्रमुख फसल माना जाता है। अन्य प्रमुख फसलें जैसे कि कौन से हो जाते हैं, तो मक्का हो जाते हैं, गेहूं हो जाते हैं, दालें हो जाते हैं, तिलहन हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, तो झारखंड के प्रमुख फसल हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो आता है सब्जियां और फल। सब्जियां और फल जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, तो आलू, टमाटर, आम, लीची और केला भी उगाए जाते हैं, कहाँ पे, तो झारखंड में। चलिए अब देखते हैं चुनौतियां कहने का मतलब है कि कौन कौन से समस्याओं से जूझना पड़ता है, कौन कौन से चुनौतियां आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव वर्षा पर निर्भर होता है और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण होता है, समझे ना। आने के कहने का मतलब है कृषि उत्पादन जो होता है ये उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कृषि जो कि वर्षा पर निर्भर होते हैं, सिंचाई सुविधाओं की क्या होती है, तो कमी होती है, समझे। तो इसके कारण से समझिए कि कृषि में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उतार चढ़ाव कहने का मतलब है कि अगर अच्छी वर्षा होती है झारखंड में तो यहाँ पे कृषि भी अत्यधिक मात्रा में मतलब कि फसल के उत्पादन जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। अगर वर्षा नहीं होती है तो समझिए कि सूखा पड़ जाता है और कृषि भी नहीं हो पाता है, समझे। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है छोटे जोते तो सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिससे उत्पादन में वृद्धि और आधुनिक कृषि तकनीकों का अपनाना कठिन होता है। कहने का मतलब है कि छोटे जोतों कहने का मतलब छोटे जोतों और सीमांत किसानों कहने का मतलब है कि छोटे छोटे किसान जिसके पास ज्यादा क्षेत्रफल में उसके पास जमीन वगैरह नहीं होता है, उन सारे संख्या क्या है, तो अधिक है, उनके जनसंख्या अधिक है, जिससे उत्पादन में वृद्धि और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग अपनाना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति के पास अगर एक एकड़ जमीन है या फिर एक व्यक्ति के पास समझिए कि 5 कट्ठा जमीन है, तो 5 कट्ठा वाला जमीन के समझिए झारखंड में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में है, यानी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ही कम क्षेत्रफल में जमीनें उपलब्ध है और उनके कम क्षेत्रफल में जमीन मतलब उनके पास रहने के कारण से क्या करते हैं, तो आधुनिक जो भी कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आप लोग को पता होगा कि अगर किसी का अगर 1 एकड़ जमीन है
या फिर उससे अधिक की जमीन है तो अपना वो एक पर्सनल ट्रैक्टर रखता है कि अगर हमको जुताई करना होगा तो किसी के भी सामने हमको नहीं जाकर मतलब कि कहना पड़ेगा कि हमको जुताई करना है। और लेकिन वही अगर छोटे किसान होते हैं तो उस ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर वैसे कृषि तकनीकों जो कि वो नहीं ले पाते हैं। समझे? तो ये भी एक प्रमुख समस्या बन जाती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे तो वन संपदा और बांस उद्योग। वन संपदा और बांस उद्योग, जो कि बांस उद्योग कहने का मतलब है कि बांस आप लोग जानते होंगे ना कि बम्बू जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बम्बू, बांस उद्योग उसका भी यहाँ पे उद्योग लगाया जाता है। जिसमें से आता है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो संसाधन। झारखंड का लगभग 29 क्षेत्र वनों से अधिक्षित है। कहने का मतलब कि झारखंड का अगर लगभग समझिए कि अगर 100% है तो समझिए कि 29%, जो कि 29% लगभग समझिए कि 30% यहाँ पे जो कि क्षेत्रफल क्या है तो जंगल से मतलब कि घिरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जो कि आपको यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलेंगे तो साल, शीशम, महुआ और अन्य प्रकार की लकड़ी पाए जाती है। यानी कि इसके अन्य प्रकार के जो कि यहाँ पे पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। मुख्य प्रमुख प्रमुख जो है वहां पे हम लिख दिए, जैसे साल, शीशम, महुआ और अन्य बहुत सारे जो कि पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जंगल में। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो वनों से प्राप्त लकड़ी, गोंद और अन्य वन उत्पादक को महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान मिलता है। कहने का मतलब है कि वनों से प्राप्त जब लकड़ी होता है उससे हम गोंद भी बनाते हैं, पेपर वगैरह भी बनता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, समझे ना। जैसे दरवाजा वरवाजा वगैरह बन जाता है, मतलब लकड़ी से बहुत सारे आप लोग जानते ही होंगे कि लकड़ी से क्या क्या नहीं बनता है। पलंग वगैरह बनता है, चौकी बनता है, टेबल बनता है, बेंच बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे भी बनाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है लकड़ी को, और क्या करता है तो एक महत्वपूर्ण उत्पादक का महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देता है। यानी कि झारखंड में ये भी आर्थिक योगदान यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा ही। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है तो बांस उद्योग कहने का मतलब है कि झारखंड में बांस का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। और इससे बांस के उत्पादन जैसे टोकरी, चटाई और अन्य अन्य हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि बांस उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उत्पादन देखने को मिलता है झारखंड में। और इससे क्या बनाया जाता है तो बांस के उत्पादन करके क्या बनाया जाता है तो टोकरी बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है और अन्य हस्तशिल्प, कहने का मतलब कि हाथ से बनाने वाले बहुत सारे वस्तुओं को बनाया जाता है बांस से, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे जो कि नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है तो उद्योग और विनिर्माण का में हम लोग देखेंगे जो का प्रमुख कौन कौन से उद्योग है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड के स्टील और इस्पात, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग प्रमुख है। यानी कि झारखंड के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं तो स्टील है, स्टील और इस्पात, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग जो कि प्रमुख यहाँ पे झारखंड में है, ये सारे उद्योग। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे शहर औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यानी कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे शहर हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे मतलब कि अधिक मात्रा में वहाँ पे उद्योग स्थापित किया गया है। तो कौन कौन से हैं तो रांची है, जमशेदपुर में तो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे ही टाटा है, यहाँ पे ही टाटा का उद्योग यहाँ पे ही लगाया गया है जमशेदपुर में भी। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया शहर जैसे औद्योगिक गतिविधि में प्रमुख केंद्र है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक कौन कौन से क्षेत्र हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक हब है। जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक हब है। हब कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में औद्योगिक देखने को मिलता है, यानी कि उद्योग देखने को मिलता है, इंडस्ट्री देखने को मिलता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के लघु और मध्यम उद्योग स्थापित है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लघु उद्योग या फिर मध्यम उद्योग जो कि यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, कहाँ पे तो आदित्यपुर उद्योग क्षेत्र में, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि आता है पॉइंट नंबर 5। इसमें हम लोग देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, यानी कि PSUs। झारखंड में कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्थित है, जिसमें सेल, एच ई सी जैसे कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि CCL शामिल हैं। ये इकाई राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है और रोजगार का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, समझे। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर आता है 6 जो क्या आता है पर्यटन, प्रमुख पर्यटन स्थल। कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है
तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जिसमें आता है झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में से रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, बोकारो और दुमका शामिल, यानी कि कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो रांची है, रांची है, जमशेदपुर है, देवघर है, हजारीबाग है, बोकारो है और दुमका, और बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले हैं, जिसमें से एक चतरा भी आ जाता है। चतरा भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे पर्यटक स्थल देखने को मिलता है। राज्य में जलप्रपात, वन जीव अभ्यारण्य और पवित्र पवित्र धार्मिक स्थल भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है झारखंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जो कि आता है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग कौन कौन से? तो पर्यटन झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। पर्यटन जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का क्या है? तो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को क्या करता है? तो आकर्षित करती है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 7 में आता है सेवा क्षेत्र। प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे हो जाएगा आईटी, समझे ना, आईटी हो जाएगा। जैसे आईटी कहने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे क्षेत्र झारखंड की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए योगदान कर रहे हैं, यानी कि अब झारखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन सारे जो कि प्रमुख सेवाएं हैं ये योगदान दे रहे हैं। कौन कौन से प्रमुख सेवाएं हैं झारखंड में? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, बैंकिंग कहने का मतलब कि बैंक से रिलेटेड जो भी कार्य वगैरह हो जाता है ये सारे बैंकिंग हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी सेवाएं जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में क्या करता है? तो योगदान देता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आता है रांची और जमशेदपुर जैसे शहर, रांची और जमशेदपुर जैसे शहर सेवा क्षेत्र के हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, समझे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, जिसको नेक्स्ट पार्ट में आता है चुनौतियां, यानी कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें आता है आर्थिक विकास की चुनौतियां, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, आर्थिक विकास की चुनौतियां, जिसमें आता है बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, आने की बेसिक जरूरत, आने की जो होता है ना बुनियादी ढांचे की कमी है कहाँ पे? तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। बिजली अधिनियम, बिजली की या नियमित या पूर्ति और सिंचाई या सुविधाओं की कमी, कहने का मतलब है कि बिजली टाइम पर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कम बिजली रहता है। वैसे तो भी फिलहाल सुधार हुआ है कुछ लेवल पर, लेकिन पहले आप लोग, एक सेकंड, पहले आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही कम बिजली रहता था, बहुत ही कम बिजली दिया जाता था गांव में। तो समझिए कि अगर एक दिन भी आंधी आंधी चला ना, तो उसके बाद समझिए कि ये मतलब कि समझिए कि 5 से 10 मिनट आंधी चला, तो समझिए कि 2 से 3 दिन तक बिजली नहीं आता था गाँव में। समझे, तो इस प्रकार से बिजली का भी यह नियमित आपूर्ति था देखने को मिला। सिंचाई सुविधाओं की कमी मिला, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो कुआं वगैरह भी, तालाब वगैरह भी बहुत कमी आपको देखने को मिलता है। तो इस कारण से भी एक आर्थिक विकास में एक चुनौतियां ये भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो क्या आता है शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता। देखिएगा तो शिक्षा करने का मतलब है कि अगर आप लोग सरकारी सरकारी स्कूल में जाइएगा तो समझिए कि वहाँ पे टाइम पर टीचर नहीं पहुंचते हैं। वहाँ पे समझिए कि शिक्षा का लेवल जो कि बहुत ही मतलब कि निम्न स्तर पर चला गया। स्वास्थ्य सेवाओं में आप लोग देखिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारे, वैसे तो सरकारी हॉस्पिटल अभी फिलहाल ठीक काम कर रहे हैं, समझे ना, एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल जो कि आप लोग गाँव में रहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र रहता है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि समय पर डॉक्टर नहीं रहता है। डॉक्टर भी रहता है तो वहाँ पे दवाई नहीं मिलता है, दवा को बाहर में बेच दिया जाता है। आपको अगर डॉक्टर दवा लिखा है, प्रिस्क्रिप्ट किया, तो वो भी समझिए कि आपको बाहर से मेडिकल से लेना पड़ता है। तो ये सारे स्वास्थ्य सेवाओं में भी क्या सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो आता है सामाजिक चुनौतियां। सामाजिक कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलता है? तो आदिवासी जनसंख्या का उच्च प्रतिशत, यानी कि झारखंड में आदिवासी जनसंख्या जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जिनकी आजीविका वनों और कृषि पर निर्भर करती है। यानी कि आदिवासियों का जो आजीविका आजीविका यानी कहने का मतलब उनका जीवन यापन किस कौन कौन से क्षेत्रों पर निर्भर करता है? तो वनों पर निर्भर करता है और कृषि पर निर्भर करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता और गरीबी भी आपको सामाजिक चुनौतियां एक महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट बन जाता है। अब चलिए इसका निष्कर्ष को देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। अगर आपको निष्कर्ष कंपलसरी है लिखना, समझे ना, अगर बीच में आप लोग एक आध पॉइंट को स्किप भी कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप निष्कर्ष को बिल्कुल भी इस पॉइंट को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, कब जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो निष्कर्ष आपको लिखना कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों पर आधारित है, लेकिन कृषि, वन संपदा, उद्योग
उद्योग और जैसे और सेवा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि भारत जो कि खनिज भारत की अर्थव्यवस्था सॉरी झारखंड की अर्थव्यवस्था जो कि खनिज संसाधनों पर आधारित तो है ही, मतलब मुख्य रूप से, लेकिन इसके साथ साथ कृषि पर भी डिपेंड करता है, वन संपदा पर भी डिपेंड करता है, और उद्योग के साथ साथ सेवा क्षेत्रों पर भी उनकी अर्थव्यवस्था जो कि डिपेंड करता है, यानी कि उनको भी ये सारे क्षेत्र भी झारखंड की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, तो आगे बढ़ाने में मतलब कार्य करते हैं। राज्य की विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचों के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी जनसंख्या के कल्याण को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि सतत और समावेश विकास प्राप्त हो सके। तो चलिए यहाँ पे ये निष्कर्ष भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन को एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग सेशन को प्रयास कीजिएगा कि दोबारा भी हम लोग देख रहे हैं डबल स्पीड में, समझे। लेकिन हम आपको मतलब कि इस प्रकार से पढ़ाने का काम किए हैं जो कि आपको सेशन को एक बार में ही समझ में आ गया होगा, समझे, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस सेशन को आप लोग एंड अप होने के बाद जो कि आपको पेड पीडीएफ में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 94 30 70 2606। आप लोग इस यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको उपलब्ध करवाया गया है, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्लास कीजिए और पेड पीडीएफ से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, तो क्या, तो आपको इस सेशन को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी सेमेस्टर 4 में भी जाइएगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सेमेस्टर 5 में इसी तरह से सेमेस्टर 8 तक हम आपके साथ रहेंगे, यानी कि 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आप समझ लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जितना क्लास करवाया जाता है एटलीस्ट उतना आप लोग क्लास को एक बार मिनिमम एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा, समझे। अगर मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जितना मैं सेशन करवा रहा हूँ, समझे ना। तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना है, जितने सेशन आपको वहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं उतना आपका सेशन जो कि इनफ है आपके इस पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।